अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हो चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज की वीडियो में हम वापस आ गए हैं अपने लेक्चर 3 में, जो कि कैमडेशिया कोर्स का लेक्चर 3 है। तो दोस्तों आज मैं आपको क्या चीज़ सिखाऊंगा वो आप आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे करना है। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि दोस्तों मुझे मोटिवेट करती है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन करते हैं कैमडेशिया स्टूडियो को। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आज हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा लाइब्रेरी में जो चीजें हैं इनको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में। लाइब्रेरी पे हमने क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आइकन है। आइकन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे आप लोग अगर कोई एनिमेशन बनाते हो तो उनमें आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, आप लोग कोई एनिमेशन बना लो जिसमें आपको बिल्डिंग्स की जरूरत है, यहाँ से आप लोग उठा के यूज कर सकते हो। बिल्डिंग्स को आप लोग उठाएंगे, यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आओगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब मैं इसको डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे आइकॉन मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ से उठा के इनको भी यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में। जैसे कि ये चीजें ये देख सकते हो, इसको आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके बाद डिलीट करता हूँ। तो आइकन में बस आपको यही चीजें मिलेंगी जो कि आप लोग दोस्तों यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वीडियो के रिलेटेड यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी, जैसे कि रिकॉर्ड बटन हो गया, उसके बाद पॉज बटन हो गया, रीप्ले का बटन हो गया, स्किप फॉरवर्ड का बटन हो गया। यहाँ पे आप लोग यहाँ से इनको यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको भी कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैं इनको, ठीक है, यहाँ से मैं आइकन वाले ऑप्शन को बंद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया इंट्रो। इंट्रो पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंट्रो आप उठा सकते हो अपनी मर्जी का, उसको आप लोग अपनी वीडियो के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं एक ये इंट्रो है, इसको उठा के नीचे लाऊंगा। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्ले कर दिया, ये इस तरह से दोस्तों इंट्रो आपके सामने आएगा। अब इसमें दोस्तों आप लोग चेंजिंग करना चाहते हो, अपना नाम लिखना चाहते हो, वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से अपना नाम मैं लिखता हूँ, जैसे कि ये टेक्स्ट स्मिथ की जगह मैं लिखता हूँ नुमान गुजर। यहाँ से इस पे मैंने क्लिक किया, नौमान गुजर यहाँ पे मैंने टाइप किया। उसके बाद एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए नाम चेंज हो गया। उसके बाद ऊपर कैम्टेशिया लिखा हुआ है, इसको भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स। तो यहाँ पे नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने इसको चेंज किया। उसके अलावा यहाँ पे नीचे नुमान गुजर लिखा हुआ आ गया। अब आप लोग इसमें और क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ ये शेप का, तो इस पे रेड बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर वन है, इस पे क्लिक करूंगा। तो इसको आप लोग कोई भी कलर दे दो, जैसे नीला कर दो, उसके बाद ग्रीन कर दो, या फिर इसको येलो कर दो, उसके बाद पिंक कर दो, कोई भी दोस्तों कर दो। यहाँ से मैं इसको वापस वही कर देता हूँ। आप लोग यहाँ से इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हो आसानी से। उसके अलावा नीचे एक कलर टू है, इसको भी चेंज करेंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। तो जैसे कि इसका मैं ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, कोई भी दोस्तों आप पसंदीदा रख लो यहाँ से। अब दोस्तों मैं आप चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करूँ। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट में है, इसको मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ से लिख देता हूँ नोमान APK। उसके बाद ये देखिए numan apk.com, ये चेंज हो गया। अब दोस्तों इसमें अपनी चेंजिंग करके आप लोग कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो अपनी वीडियो के लिए। तो इसका सिर्फ यही फायदा होता है और कोई फायदा नहीं है। बाकी और भी काफी सारे इंट्रो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप लोग अपनी वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग खुद इनको बारी बारी चेक करेंगे, अगर मैं चेक करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इंट्रो वाला फोल्डर बंद करता हूँ। उसके बाद लोअर थर्ड वाला ओपन करते हैं। लोअर थर्ड में क्या होता है, अब आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोअर थर्ड होता है, जिसपे इस तरह से पट्टी निकल के आती है और उस पर लिखा होता है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, या फिर फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर मेरे फेसबुक पेज को लाइक करो, इस तरह से लिखा होता है। जैसे कि यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं टाइमलाइन पे ला के यहाँ से ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। ये दोस्तों आपने देखा ये इस तरह से आया। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हो इस तरह से आता है, उसके बाद जाता है किस तरह से वो भी आप लोग देख लो। ये देखिए इस तरह से चला जाएगा। अब इस पे आप लोग अपना नाम लिख दो, या फिर इसका कलर चेंज, कलर टेक्स्ट का, उसके बाद इसका शेप है, इसको वो भी चेंज कर सकते हो। पोजीशन यहाँ पे इस पे कुछ भी लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब उसके अलावा यहाँ पे एक और है नीचे, इसको भी मैं ले आता हूँ लोअर थर्ड को। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लेता हूँ, उसको यहाँ से प्ले करते हैं। ये देखिए ये मैंने प्ले किया। अब दोस्तों यहाँ पे अपना आप लोग लोगो भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। लोगो आपने कैसे चेंज करना है, आप लोगों ने सिंपल जो है वो यहाँ इस पे आना है। ये देख सकते हो यहाँ पे लोगो है, इस पे हम इसको बंद करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करके यहाँ से अपना लोगो जो है वो ले आते हैं। जैसे कि मैं लाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने अपना लोगो इसको यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा लोगो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुका है। मुझे इसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग इस तरह से अपना लोगो जो है वो लगा सकते हो। अब दोस्तों आप लोग इसके शेप का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि रेड कर दो, या फिर आप लोग ग्रीन कर दो, कोई भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको व्हाइट रहने देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये जो आपका टेक्स्ट है
इस टेक्स्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करके इसका जो है वो चेंज कर सकते हो स्टाइल फॉन्ट का। इस पे क्लिक करके आप लोग फॉन्ट का कोई भी स्टाइल रख लो, जैसे मैं ये कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से चेंज हो गया। अब इस पे कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, वो अपने मर्जी के मुताबिक आप लोग लिख लो। उसके अलावा यहाँ भी दोस्तों ये लोअर थर्ड वाला हो गया। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लोअर थर्ड देखने को मिलेंगे, आप लोग अब बारी बारी चेक करें और इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जब वो कस्टमाइज करने। तो यहाँ से मैं इसको फोल्डर को बंद करता हूँ। मोशन बैकग्राउंड पे आते हैं, मोशन बैकग्राउंड ओपन करते हैं। फोल्डर इसमें क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ें मैं सारी सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मोशन बैकग्राउंड का ये सबसे पहला जो क्लिप है इसको उठा के आप लोग टाइमलाइन पे ले आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वीडियो चल चल जाएगी आपके सामने। तो इसको आप लोग कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी एक वीडियो ले आता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों यहाँ से मैं अपनी कोई भी वीडियो उठा के लाता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक वीडियो है, इसको मैं उठा के ले आता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको बंद। अब ये जो वीडियो है दोस्तों आपने हमेशा इसको ऊपर रखना है। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये वीडियो है। आपने कोई भी वीडियो अगर आपने लेनी है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जो कि पीएनजी है इस तरह की है, जैसे कि मेरे पास पोर्ट्रेट वीडियो है, इसको मैं ऊपर ले आया हूँ। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके वीडियो पे यहाँ से साइलेंस ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पर शिफ्ट एस दबा के भी कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि वीडियो पे ये बैकग्राउंड तो लग चुका है, लेकिन ये बहुत छोटा है। वीडियो तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को जो नीचे वाला बैकग्राउंड है आपका, इसको राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद कॉपी करूँगा, कॉपी करके फिर राइट क्लिक करूँगा, फिर पेस्ट कर दूंगा। इस तरह से ये पेस्ट हो गया, आगे लगा दो। ये देखें अब ये ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से मैं दोनों को करूँगा, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। ये आप लोग कीबोर्ड से कर सकते हो। उसके बाद नीचे लाओगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर से हम चारों को पकड़ेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, तो यहाँ से आप लोग उठा के ले आओ, नीचे ले आओ। उसके अलावा ये भी एक कॉपी है और ये पेस्ट है, यानी कि कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको ऊपर टाइमलाइन में भी दिया हुआ है, टाइमलाइन टूल बार में। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं दो क्लिप और उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो ये भी आ जाएंगे। इनको उठा के आप लोग इधर ले आओ। तो ये दोस्तों आ चुके हैं नीचे सारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी ये जो बिल्कुल भी आपका नहीं जाएगा बैकग्राउंड, और ये वीडियो चलती रहेगी, ऊपर आपकी वीडियो भी चलती रहेगी। आप लोग अगर इनको ब्लर करना चाहते हो, पीछे आप चाहते हो थोड़ा सा मैं इसको ब्लर करूँ, तो आपने कैसे करना है, अपनी वीडियो को उठा के, मेन वीडियो को उठा के ऊपर लेके जाना है और यहाँ से एनोटेशन में आना है। उसके बाद ये स्पेशल में आना है। ये दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आएगा स्पेशल। इस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से ये जो ब्लर वाला है इसको उठा के इस तरह से ले आना है। जब आप लोग इसको नीचे लाओगे उसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको ये स्क्वायर बना हुआ नजर आएगा, ये छोटा सा स्क्वायर, और ये आपका ब्लर है। इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को यहाँ से पकड़ूंगा, इस तरह से पूरी स्क्रीन पे लाऊंगा। ये देखिए इस तरह से आपने पूरी स्क्रीन पे इसको ऐसे लाना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इसकी इंटेंसिटी को यहाँ से जितना रखना है आप लोग रख लो। इसका मतलब ये होगा कि मैं चाहता हूँ ये कितना ब्लरनेस दे, मुझे इतना दे, इतना दे, इतना दे, कम दे, ज्यादा दे। अगर आप लोग 100% करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब इसको भी दोस्तों आपने अपनी पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे इस तरह से लगाना है। ये मैं इसको लगाता हूँ पूरी स्क्रीन पे, तो ये पूरी स्क्रीन पे अब लग चुका है, यानी पूरी वीडियो पे लग चुका है। तो ये बिल्कुल भी इसकी ब्लरनेस जो है वो कम नहीं होगी जब तक मेरी वीडियो खत्म नहीं हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी पे आने के बाद दोस्तों अगर आप लोग और देखोगे वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये देखें ये इस तरह से है। उसके अलावा यहाँ पे और नीचे आएंगे तो ये इस तरह से और देखने को मिल जाएंगी। ये देखें इस तरह से। तो ये भी दोस्तों आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक भी है। उसके बाद आउटरो में, आउटरो इतने खास नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, ये देख सकते हो इस तरह से। तो इनको भी आप लोग अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ लाइब्रेरी में क्या होता है। आपने, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सीख लिया होगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको और बताऊंगा एनोटेशन में क्या होता है, ट्रांजिशन में क्या होता है, बिहेवियर में क्या होता है, हर चीज़ दोस्तों आपको बारी बारी सिखाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।